हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सिया। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लवर सिया। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीडीएस यूपीएससी सीडीएस का पूछा गया प्रश्न है जो कि ग्रामर से है और ये स्पॉटिंग एरर पे बेस्ड है। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग 1 से 10 तक के क्वेश्चन को देखे हैं और आज हम लोग उसके आगे देखेंगे जो कि कई बार पूछा भी गया है। रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये सब, जो सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं 11th से। तो ये है 11th क्वेश्चन हमारा। इसमें है नाइदर ऑफ दिस टू डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट योर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी। तो इसमें कहाँ पे एरर है? एरर किस जगह पे है इसमें? नाइदर ऑफ दिस टू डॉक्यूमेंट्स, इसमें कहीं एरर है? नहीं है, क्योंकि नाइदर का प्रयोग दो वस्तुओं के साथ किया जाता है और यहाँ पे है भी। और नाइदर क्या होता है? सिंगुलर होता है। ये होता क्या है? नाइदर सिंगुलर होता है और यहाँ पे जो है अपने स्थान पे सही यूज़ किया गया। सपोर्ट योर क्लेम यानी कहने का मतलब ये है कि नाइदर अगर सिंगुलर होता तो सिंगुलर वर्ब भी लेगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या होगा? सिंगुलर वर्ब भी होगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट में बी वाले में सपोर्ट योर क्लेम। सपोर्ट योर क्लेम जो है, सपोर्ट क्या है? प्लूरल है ना, जो कि इसको क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे सपोर्ट ना आकर के क्या होना चाहिए? सपोर्ट्स होना चाहिए, सपोर्ट्स होना चाहिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी में क्या है? एरर है। इसका पूरा हो जाएगा नाइदर ऑफ दिस टू डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट्स योर क्लेम ऑन द प्रॉपर्टी। और ध्यान रखेंगे जब ऑफ आता है किसी भी सेंटेंस में, कहने का मतलब मेरा ये है कि जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में ऑफ आता है उसके पहले जो भी वर्ड रहेगा वही हमारा सब्जेक्ट होता है और उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज स्कूल टीचर बट ऑल हिज सन्स आर डॉक्टर्स। वह क्या है? कि स्कूल टीचर है और उसके सारे पुत्र क्या हैं? डॉक्टर्स हैं। तो बट ऑल हिज सन्स ये भी सही है, ऑल अपने स्थान पे सही है, क्योंकि ऑल जो होता है वो पजेसिव केस के पहले आता है, आई मीन पजेसिव एडजेक्टिव के पहले आता है। अगर ऑल के साथ पजेसिव एडजेक्टिव आया है तो हमेशा वो कब आएगा? ऑल के बाद आएगा। इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे यहाँ पे दे देगा हिज ऑल सन्स, तो वो क्या होगा? एरर होगा, गलत होगा। तो ये यहाँ पे सही है, आर डॉक्टर्स। सन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर है, ये भी सही है, डॉक्टर्स सही है। तो अगर हम देखते हैं फर्स्ट में भी है एरर कि नहीं? हिज ए स्कूल टीचर, ग्रामर कहता है कि अगर हमारा नाउन क्या है? काउंटेबल है, तो उसके साथ आर्टिकल ए या एन क्या है? इम्पोर्टेंट है, ए या एन। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं टीचर क्या काउंटेबल है कि नहीं है, कि हम गिन सकते हैं कि नहीं टीचर को? तो ये हम गिन सकते हैं जब यहाँ पे क्या आना चाहिए? तब अ आना चाहिए, यानी ही इज अ स्कूल टीचर बट ऑल हिज सन्स आर डॉक्टर्स। तो एरर किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज ग्रैंडफादर हैड टोल्ड हिम टू स्मोक वॉज बैड हैबिट। यहाँ हिज ग्रैंडफादर, नो एरर। हैड टोल्ड हिम टू स्मोक वॉज बैड हैबिट, ये भी, इसमें भी नो एरर। तो ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं एरर है कि नहीं है। यहाँ टू स्मोक जो है ना, ये क्या है? इन्फिनिटिव है और जबकि हमें यहाँ पे क्या लाना? ऑब्जेक्ट लाना है। तो ये भी ऑब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन जीरंड को और ज़्यादा बेटर माना जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिम स्मोकिंग, यानी इस टू स्मोक की जगह क्या आ जाएगा? स्मोकिंग आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में क्या है? एरर है, सॉरी बी में एरर है। हो जाएगा क्या? हिज ग्रैंड मदर हैड टोल्ड हिम स्मोकिंग वॉज अ बैड हैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई बुक विच जो है इस बुक के लिए यूज किया गया, ये सही है। आई गेव इट टू यू स्टरडे, मैंने जो आपको दिया है, यह मैंने आपको जो दिया है। तो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वो क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इस बुक के लिए आया है इस, तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ कोई एरर नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में एरर है या नहीं। तो आई गिव इट, अब यहाँ पे विच भी आ गया, इट भी आ गया। ये जब विच आता तो इट की यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इट यहाँ पे क्या है? इट टू सुपरफिशियल है, यानी निरर्थक, अननेसेसरी यूज किए गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी में एरर है। इस प्रकार से यहाँ पे इट टू नहीं आना चाहिए, बल्कि होगा क्या? माई बुक विच आई गेव यू स्टरडे इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15th। आई एम इंटायरली एग्रीइंग विद यू बट आई रिग्रेट आई कांट हेल्प यू। तो यहाँ पे बट आई रिग्रेट, मुझे खेद है, मुझे पछतावा है। आई कांट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल सही है दोनों। ऑप्शन ए में देखते हैं, आई एम इंटायरली एग्रीइंग विथ यू। तो एग्री जो वर्ड है ना, ये कभी भी
इसमें इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं लिखा जाता, यानी इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं हम लगाते, इसमें आईएनजी नहीं जोड़ सकते हैं। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आ जाता है तो भी इसमें हम आईएनजी नहीं जोड़ते हैं, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं। तो यहाँ पे जो एम है और एग्रीइंग है, ये दोनों क्या है, गलत है। यहाँ पे होना क्या चाहिए, आई इंटायरली एग्री विद यू। और यहाँ पे एक रूल और है जिस पे क्वेश्चन बहुत पूछता है, जब किसी व्यक्ति के साथ एग्री होने की बात आती है तो उसके साथ हम विथ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, विथ लगाते हैं। और जब किसी वस्तु के साथ एग्री होने की बात आती है तो उसके साथ हम टू लगाते हैं। यानी यहाँ पे व्यक्ति है तो विथ लग गया, अगर यहाँ पे कोई वस्तु होता तो वहाँ पे क्या लगता, टू लगता। आई एग्री टू दिस बुक, है ना। तो इस प्रकार से मतलब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है, जो कि एग्रीइंग नहीं होना चाहिए, एम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th नंबर है, ऑफ ऑल दोज इन्वॉल्व्ड विथ द एक्सीडेंट नन वाज सीरियसली इंजर्ड। तो जितने भी लोग एक्सीडेंट में शामिल थे कोई भी सीरियसली इंजर्ड नहीं हुआ, घायल नहीं हुआ। तो यहाँ पे इन्वॉल्व के साथ होता क्या, कौन सी प्रीपोजिशन आती है, इन आती है। इन्वॉल्व के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, इन आती है। तो यहाँ हम लोग देखें इन है या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखें, बी है क्या, नहीं ना, विथ आया है। तो ये क्या है, एक एरर है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, इन आना चाहिए। ऑल ऑफ दोज इन्वॉल्व्ड इन द एक्सीडेंट नन वाज सीरियसली इंजर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर बी में एरर है। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17th नंबर, रडार इक्विपमेंट्स दैट इज़ टू बी यूज्ड फॉर शिप्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड केयरफुली। तो यहाँ रडार इक्विपमेंट्स, या इक्विपमेंट्स क्या है, नाउन है। अब इक्विपमेंट्स को हम कभी भी प्लूरल नहीं लिखते हैं, इक्विपमेंट्स को प्लूरल नहीं लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही क्या है, एरर है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, रडार इक्विपमेंट होना चाहिए, ना कि इक्विपमेंट्स। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, न्यू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय आवर इंजीनियर्स। नए प्रकार की इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हमारे इंजीनियर के द्वारा डेवलप किया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं ये हमारा ऑप्शन नंबर है, इसमें न्यू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, कोई इसमें एरर तो नहीं है। हैज़ बीन डेवलप्ड, इसमें मुझे लग रहा है बाय आवर इंजीनियर्स, इसमें तो कोई एरर नहीं। सी में कोई एरर नहीं है, बी में मुझे लग रहा है, और कैसे लग रहा है। तो यहाँ हम देखें, अगर ऑफ दिया हुआ है, ऑफ के बाद और ऑफ के पहले, ऑफ के पहले ऑफ के बाद जो भी वर्ड आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। यानी पहले नाउन है तो बाद में भी नाउन आएगा। और जो है लेकिन इसके भी एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि नाइदर वाला सेंटेंस हम लोग देखे हैं। तो लेकिन ये श्योर होता है कि ऑफ के पहले वाला वर्ड ही क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। तो न्यू टाइप्स यहाँ पे हम देखते हैं ये प्लूरल में दे रखा है। जब ये प्लूरल में दिया है तो हमारा जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, प्लूरल में आएगा। तो इसका वर्ब क्या है, हैज़ दे रखा है ना, जो कि सिंगुलर है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब नहीं आना चाहिए ना, क्या आना चाहिए, प्लूरल। तो प्लूरल वर्ब क्या होगा, यहाँ पे हैव होगा। यानी न्यू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैव बीन डेवलप्ड बाय आवर इंजीनियर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में एरर है, हैज़ की जगह बीन आना हैव आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट भी है क्योंकि 20th नंबर इसमें आने पाया, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वेलस। मैंने अभी कश्मीर का क्या जो विज़िट किया है और वहाँ पे सीनरीज कैसी पाई गई हैं, बहुत मार्वेलस थी, शानदार थी, तो भव्य थी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसमें तो कोई अभी हाल ही में रिसेंटली सही है, ये भी एडवर्ब सही है ये अपने स्थान पे। और इसके बाद विजिटेड कश्मीर एंड फाउंड सीनरीज, यहाँ हम अगर देखें सीनरीज क्या है, नाउन है। और सीनरी का प्लूरल फॉर्म नहीं होता, यानी सीनरी को हम कभी सीनरीज नहीं लिख सकते। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में एरर है। तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग अगर हम इसकी एनालिसिस करें तो सबसे ज़्यादा जो हमें एरर देखने को मिला वो किस पे मिला है, नाउन पे, नाउन और वर्ब पे। तो एरर हमें सबसे ज़्यादा किस पे देखने को मिलते हैं, नाउन और वर्ब से। यानी अगर नाउन हमारा याद रखना कि किन वर्ड को यानी किन नाउन को हम प्लूरल कर सकते हैं, किन नाउन को नहीं, और किस नाउन के साथ कौन सा वर्ब आएगा, ये हमें ध्यान रखना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ अगर इससे रिलेटेड कोई भी सजेशन या फिर क्वेश्चन है आपके पास तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।